एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात हो रही है कोरोसिव एंड कॉजेटिव इंजरी। तो इसमें हमारे पास बात आ रही है एक्सीडेंटल कॉजेटिव इंजरीज अकर मेनली इन द चिल्ड्रन एंड आर यूजुअली टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज while in adults and the teenage caution injection are usually deliberate in an attempt to suicide and taken in heavy amount. Any substance with a pH less than 2 or more than 12 lead to causative damage. Causative and corrosive cause tissue injury by a chemical reaction. The vast majority of causative chemicals, acid or alkaline substance that damage tissue by accepting a proton or donating a proton in aqueous solutions. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है acids are present in the battery acid antitrust compound and toilet cleaners, while alkalines are present in the drain cleaners, washing powders, hair straightener and bleaches. उन्होंने कहा जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो बैटरी में मौजूद होते हैं, ठीक है, जो जिन्हें हम बैटरी एसिड कहते हैं। इसके अलावा एंटी रस्ट कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं और टॉयलेट क्लीनर्स में। उसके अलावा जो हमारे पास अल्कलीज होती हैं, अल्कलीज हमारे पास ड्रेन क्लीनर्स में होती हैं, वॉशिंग पाउडर्स में होती हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स में होती हैं और ब्लीचिंग में होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं अल्कली डिज़ोल्व द टिश्यू एंड देयरफॉर पेनिट्रेट मोर deeply with acid cause coagulative necrosis that limit their penetration. As acid cause more severe damage to stomach, this typically cause stricture in the pre-pyloric area where the acid pools with large amount of acid. Small bowel can be involved. Esophageal injury is greater with alkali than with acids. अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया। देन हमने देखने हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड ऑन द डिग्री एंड द एक्सटेंट ऑफ द लियन। क्लिनिकल फीचर्स हमारे डिपेंड करते हैं कि डिग्री क्या थी और एक्सटेंट ऑफ लियन क्या था। पेन इन माउथ एंड सबस्टर्नल रीजन, उसके बाद हाइपरसलाइवेशन, डिस्फेगिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, हेमिस्टमैसिस, stridor hoarseness and laryngitis can occur in the case of laryngeal involvement. In the case of esophageal perforation, hypotension, fever, chest pain, dyspnea and peritonitis can develop. उसके बाद हमारे पास आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले होती है रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन में क्या चीज़ आ रही होती है? एयरवे एवेल्युएशन एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आती है हमारे पास फ्लूइड रिसक्सिटेशन। उसके बाद हमारे पास आता है पीपीआईज एंड H2 ब्लॉकर्स। उसके बाद हमारे पास आता है nasogastric tube insertion should be avoided. It can be aggravate the chances of perforation. Role of neutralizing agent is controversial. देन हमारे पास आते हैं फर्दर एवेल्युएशन। फर्दर एवेल्युएशन में हमने यहाँ पर क्या क्या देखना है? After initial resuscitation, further evaluation should be performed. X-ray abdomen and chest are performed to check for air under the diaphragm and air in mediastinum. Signifies the perforation and mandated urgent surgical treatment. Endoscopy should be performed within the 12 to 24 hours to grade the injury and to decide further management plan. Endoscopy should be avoided between day 5 to 15. Third degree burn of hypopharynx is considered as contraindication to endoscopy. Burns are classified into 3 grades on the basis of endoscopic evaluation: first degree, second degree and third degree. फर्स्ट डिग्री में उन्होंने कहा म्यूकोसल हाइपरीमिया एडिमा। सेकेंड डिग्री में उन्होंने कहा लिमिटेड हेमरेज, एक्सोडेट अल्सरेशन, सीडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन। थर्ड है हमारे पास स्लगिंग ऑफ म्यूकोसा, डीप अल्सर, और जो है फिर हमारे पास आ रही है मैसिव हेमरेज, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन बाय एडिमा एंड परफोरेशन। देन यहाँ पर टेबल में हमारे पास अग्लोथियम बचाया हुआ है कोहेसिव इंजरीज में। इनिशियल एवेल्युएशन, रिसक्सिटेशन, स्टेबलाइज्ड कंडीशन, एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन, नो डैमेज फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री में इंजरी है, थर्ड डिग्री में नेक्रोसिस है।
उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एनजी ट्यूब एंड डिस्चार्ज, सेकंड में एंटीबायोटिक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एंड ईजीडी, एंड थर्ड में ऑपरेशन इंटरवेंशन एंड ईजीडी। यहाँ तो कोई भी इशू हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।